नई बात के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नई सोच के साथ करते हैं आज की शुरुआत। खुशामदीद है आपका आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुँचेगी। तो आइए देखते हैं आज की बात। आज की नई बात क्या है? रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर इरादे पक्के हों तो हर मुश्किल बिखर जाती हैं। यानी अगर कितने भी मुश्किल रास्ते हो, अगर कितनी भी रुकावटें हों, अगर कितनी भी दुश्वारियां हो, अगर इंसान इरादे का पक्का हो, दन का पक्का हो, तो उसके लिए हर मुश्किल बिखर जाती है, उसके लिए हर रास्ता हमवार हो जाता है, उसके लिए आसानियाँ बहुत करीब आ जाती हैं। तो आपके सामने मामूली एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आप इन दुश्वारियों को एक साइड छोड़ के अपनी कामयाबी के रास्ते पर खड़ा हो जाओगे। आज का मौजू देखते हैं। आज का मौजू क्या है? खतूत निगारी हम कल पढ़ चुके हैं और इसी पर हम देखते हैं आज खतूत नवीसी का तरीका, यानी हम ख़त किस तरह लिखते हैं। लेकिन खतूत नवीसी से पहले सबसे पहले आपसे ये बात करना ज़रूरी चाहते हैं कि खतूत निगारी के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने यहाँ पर दो तरीके समझाने की कोशिश करी हैं। सबसे पहले हमने देखा खतूत निगारी क्या हुआ कि एक दूसरे से हम अपनी बातें शेयर करते हैं, ख़त के ज़रिए शेयर करते हैं। अब इस ख़त को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो है, इसे हम कहते हैं नजी खतूत। नजी खतूत ऐसे खतूत होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ में करते हैं, अपनी ज़िंदगी में करते हैं। और ऐसी ज़िंदगी में जो तख्लियात की ज़िंदगी होती है, जो ऐसी ज़िंदगी हो जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो अजीज़ व अकारिब होते हैं, उनके साथ जब हम ख़त लिखते हैं या उनको ख़त भेजते हैं या उनसे ख़त लिया करते हैं, ऐसे खतूत को हम नजी खतूत कहते हैं। और नजी खतूत में बहुत सारे अक़साम होते हैं, उनको हम बाद में पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं नजी खतूत के साथ साथ दूसरे खतूत जो हैं, दूसरे खतूत होते हैं सरकारी खतूत। सरकारी खतूत कौन से खतूत होते हैं? ऐसे खतूत जो हम दफातर में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, अगर हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, वहाँ हम उनसे बराह रास्त बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें पहले दरख्वास्त लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। और ऐसे खतूत को हम दरख्वास्त भी कहते हैं। इसे हम दरख्वास्त कहते हैं और इन्हें हम सरकारी खतूत भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ख़त कैसे लिखेंगे। अगर हमने एक ख़त लिखना हो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ख़त, एक होती है दरख्वास्त। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक होता है ख़त, ये खतूत निगारी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ख़त और एक होता है दरख्वास्त। दरख्वास्त में क्या होता है? दरख्वास्त किसी दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं, और जो ख़त होता है, ख़त हम अपने रिश्ते में इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों, अजीज़ व अकारिब, जो भी हमारा रिश्ता होता है, जो भी हमारी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें हम ख़त लिखते हैं। और जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ हम दरख्वास्त लिखते हैं। और दरख्वास्त को हम इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं और ख़त को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ये आप बिल्कुल जानते होंगे। तो आज हम देखते हैं ख़त कैसे लिखते हैं, ख़त का तरीका क्या होता है, ये हम जानते हैं इस वक्त आज की इस वीडियो में। ख़त क्या होता है? तो इसे हम खतूत नवीसी कहते हैं। जो ख़त होता है, इसके 4 बड़े हिस्से होते हैं। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो है पेशानी, उसके बाद आदाब व अलक़ाब, नफ्स मज़मून या बतन, और इसके बाद इख्तिताम होता है। चलिए हम आपको एक नमूना पेश करते हैं कि ख़त कैसे लिखते हैं, ख़त के लिखने का तरीका क्या है, ये हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये रहा आपके पास नमूना, आप नमूने को देखिए। इस नमूने के हिसाब से जब आप का एग्ज़ाम होगा, आपके एग्ज़ाम में आपको लिखने का यही तरीका इख्तियार करना है, तब जाके आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, बराबर नंबरात मिलेंगे। जितने नंबरात का क्वेश्चन होगा, आपको नंबरात मुकम्मल तौर पर मिल सकते हैं। तरीका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम पेशानी लिखते हैं, पेशानी में क्या आता है? ये वाला सिस्टम जो है, जहाँ से हम ख़त लिखते हैं,
असल में तरीका क्या है, जहाँ से हम खत लिखते हैं उस जगह का नाम लिखना होता है कि मैं किस जगह से खत लिख रहा हूँ, और तारीख भी लिखनी है। मिसाल के तौर पर हम सोगाम से खत लिखते हैं, हमने लिखा लोलाब सोगाम से हम खत लिख रहे हैं, और ये है 28 28 फरवरी है 2023 है। हम 28 फरवरी 2023 में खत लिख रहे हैं, और इस हिस्से को हम पेशानी कहते हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये पेशानी कहलाता है। अगर अब हम एग्ज़ाम हॉल में हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब हम एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम हॉल में किसी जगह का नाम लिखेंगे। एग्ज़ाम हॉल में हम ये भी लिख सकते हैं इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी मरकज़ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जिस जगह पर हमने जगह का नाम लिखना होता है, जहाँ हम जगह का नाम लिखते हैं जहाँ से हम खत भेजते हैं, वहाँ हम इम्तिहान हॉल लिख सकते हैं हम, और लिखते भी हैं। और डेट, जैसे डेट वहाँ पे होगा, जो दिन होगा, जो डेट होगा, वही लिख सकते हैं। इसके बाद अलकाब क्या होता है? पेशानी तो आप समझ गए, पेशानी यही होता है कि जिसमें हम उस जगह का नाम लिखते हैं जहाँ से हम खत लिखते हैं, और डेट लिखते हैं, इसे हम पेशानी कहते हैं। इसके बाद अलकाब, अलकाब हुआ लक़ब की जमा। हम किसी दोस्त को तरह तरह के अलकाब से पुकारते हैं। जैसे हमने लिखा सरफराज हमारा दोस्त है, हमने लिखा प्यारे दोस्त, ये अलकाब होते हैं। प्यारे दोस्त सरफराज, सरफराज को हम खत लिखते हैं। और इसके बाद हम आदाब, ये हैं अलकाब। अब आदाब देखते हैं, कभी हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिखते हैं, और कभी कभार हम आदाब लिखते हैं। कभी कभार बहुत सारे तरीके होते हैं विश करने के, तो हम यहाँ मुसलमान हैं इसलिए हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, और बहुत सारे तरीके लिखने के होते हैं। जैसे आपने पेशानी देखा, अलकाब देखा, अब आदाब भी आप समझ चुके हैं कि आदाब भी ये खत की जो पेशानी होती हैं खत की, या अलकाब होते हैं, इनका बराबर एक एक नंबर होता है। समझो अगर 7 मार्क्स हैं तो आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि तरीका सही होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। जैसे ये पेशानी का हिस्सा है, दूसरा अलकाब का हिस्सा है, तीसरा जो है ये आदाब का हिस्सा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चौथा हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं नफ्स मज़मून, या हम इंग्लिश में इसे बॉडी कहते हैं, या इसे हम बतन भी कहते हैं। सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं, उसे हम बतन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो बतन है जो हमने कल पढ़ा था, इसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट जुमले इस्तेमाल करने हैं, आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, और डेटो बात बतानी है। जिस बात की तरफ हम उसको मबजूल करना चाहते हैं, जो बात हम बताना चाहते हैं, हमने वही बात बतानी है, और बाकी इधर उधर की बातों की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ अपने दोस्तों को ख़त लिखना है कि वो कामयाब हुआ है, और उस कामयाबी पर उसे मुबारकबाद करना है, तो क्या लिखा है, अल्लाह का शुक्र है ताहाल मैं ठीक हूँ, और उम्मीद है आप भी खुशहाल होंगे। आपकी शानदार कामयाबी की खबर सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए आपकी शानदार कामयाबी पर आपको दिल की उम्मीद गहराइयों से प्यार और खुलूस भरा मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी आप इसी जोश और लगन से मेहनत करोगे, ताकि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। वस्सलाम। और ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं नफ्स मज़मून, या हम इसे बतन भी कह सकते हैं, इसे हम बतन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम बॉडी कहते हैं। यानी जो हम एक ख़त की जो बॉडी होती हैं, या जो एक नफ्स मज़मून होता है, इसमें हम मुख्तसर मोटी बातें लिखें, ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है, और आसान भाषा में लिखें, ताकि जिससे हम ख़त भेजते हैं वो आपकी बात अच्छी तरह से समझ पाए। अब इसके बाद जो ख़त का 5वां हिस्सा होता है, वो आखिरी हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं इख्तितामिया। इख्तितामिया में क्या लिखते हैं, इख्तितामिया में हम लिखते हैं वस्सलाम, यहाँ लिखते हैं शुक्रिया, यहाँ लिखते हैं दुआ गो, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपका दोस्त अपना नाम लिखते हैं, जैसे वासिक खुर्शीद अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हम ख़त लिख सकते हैं। ये ख़त के लिखने का तरीका आपको यहाँ पर समझाया गया। एक बार फिर से दोहराते हैं, जब हम ख़त लिखते हैं तो ख़त में अलग अलग जो अज्ज़ा होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो होता है इसे हम पेशानी कहते हैं। पेशानी में क्या, उस जगह का नाम आता है जहाँ से हम ख़त लिखते हैं और डेट लिखते हैं। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है
दूसरे में जिसको हम खत लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं या कि कोई भी लक़ब उसे देते हैं, किसी भी प्यार वाले लक़ब से हम उसको बुलाते हैं। और तीसरा हिस्सा जो होता है उसे हम सलाम करते हैं, जय हिंद कह सकते हैं, आदाब कह सकते हैं, कुछ भी हम किसी भी तरह से विश कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा हिस्सा। एक हिस्सा आदाब पेशानी का, दूसरा अलकाब का, तीसरा आदाब का, और चौथा हिस्सा जो होता है वो होता है नफ्स मज़मून। वो होती है इसकी बॉडी, जो हम ख़त लिख रहे हैं इसकी बॉडी होती है, और इसका हमने ख्याल रखना है छोटों के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, बड़ों के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, और किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, सादा ज़ुबान इस्तेमाल करनी होती हैं। ये होता है नफ्स मज़मून, इसे हम बतन भी कहते हैं। और आखिरी हिस्सा जो होता है जिसे हम इख्तितामिया कहते हैं, इख्तितामिया में हम अपना नाम लिखते हैं और अपना पता लिख सकते हैं और शुक्रिया वसलाम वगैरह लिख सकते हैं। इस तरह से हमने आज खत लिखने का तरीका बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम में भी, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले मौजू में। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ ब नासिर, शुक्रिया।